ओम शांति। 28/2/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। देखो, डबल सिरताज, एक है रत्न जड़ित ताज और दूसरा है पवित्रता का ताज। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते? उत्तर है, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, अशांति दुनिया को शांतिमय बनाना। यह सिर्फ परमात्मा का काम है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए, एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। पीस मतलब शांति। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो नहीं सकता। दुनिया इतनी अशांत है कि ये शांति करने का काम सिर्फ परमात्मा का है और किसी का नहीं। ओम शांति। बच्चों की दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वो सुखधाम में जाएंगे। देखो, जो ध्यान से मुरली रोज सुनते हैं वो जाएंगे सतयुग में। वहां आना है मतलब सतयुग में जाना है, लेकिन वाया शांति मुक्ति धाम मतलब शांति धाम। आत्मा समझती है बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन यह याद रह सकती है, जिन्हों को निश्चय नहीं वो यहाँ आ नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझाते हैं, मैं बच्चों के सामने आया हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आया था। यहाँ सब भ्रष्टाचारी है, वहाँ सब श्रेष्ठाचारी होंगे। कहाँ? सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह खेल ही है। ईश्वरीय संप्रदाय और असुरी संप्रदाय। सतयुग त्रेता ईश्वरीय संप्रदाय और द्वापर कलयुग में सब असुरी संप्रदाय के। गीत है, किसने यह खेल रचाया? जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया। ऊंचते ऊंच बाप ही ऊंच बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई कुछ भी कहते हैं तो उनकी महिमा होती है। फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है तो देखो कितना होशियार है तो गुण गाते हैं, लेकिन परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। परमपिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला है। इसमें सबसे मेन मुख्य पार्टधारी कौन है? कौरव और पांडव दोनों भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह। और बाप कहते हैं, अब विद्वान थोड़े ये युद्ध के मैदान में होंगे। ये लॉ नहीं है। झूठी काया झूठी माया, झूठा ये संसार है। बाबा कहते रावण झूठ बोलता है, राम कभी भी सत्य बोलता है। राम कौन? परमपिता परमात्मा। गॉड इज ट्रुथ। गॉड तो एक है ना, बाकी सब रचना है। यह सब रचना के बारे में जो बोलते हैं और ये जो ज्ञान शास्त्र में बताते हैं, बाबा कहते हैं सब झूठ है। सच तो सिर्फ परमात्मा ही कहते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायलोप हो गया, बाकी आटे में नमक मिसल निशानियां हैं। मतलब आटे में जितना नमक डालते हैं इतनी ही सच्चाई है शास्त्रों में, या दुनिया वाले कहते हैं, बाकी सब झूठ है। बाप कहते मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें भगवान वाच, लेकिन कहते क्या है? कृष्ण वाच। बाप के बदले बेटे का नाम डाल दिया। अरे कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी महिमा इतनी है, वो इसके लिए तो उसको कहते हैं ना लॉर्ड कृष्णा। जैसा बाप वैसा बच्चा, वो तो सतयुग का है। उसका नाम श्री कृष्ण के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो कितने धनवान है, तो उनको इतना धन कहाँ से आया? संगम युग पे जब परमात्मा से ज्ञान धन रोज सुनते थे तो सतयुग में बहुत स्थूल धन आया।
बाप कहते हैं जितनी पढ़ाई करोगे उतना महाराजा महारानी बनोगे, इसीलिए पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो सोचो खुद देवताए खुद जब विश्व के मालिक होंगे तो क्या खान पान होगा, क्या रहन सहन होगा, क्या कपड़े होंगे, क्या ज्वेलरी होगी। इसीलिए कहते हैं ना, नई दुनिया में नई खेती, पुरानी दुनिया में इतनी ताकत नहीं। बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। भारत गोल्डन एज है और फिर तुम उस पे राज्य करते हो, भारत की सेवा करते हो तुम गुप्त में। जो करेगा वो पाएगा, जो जितना मेहनत करेगा उतना राजा रानी बनेगा। भारत में ही आकर तुमको राज्य करना है। देखो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा धर्माऊ जन्म है। 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसी को पता नहीं। ये जो इस 5000 साल में एक बार जो संगम युग आता है, कलयुग और सतयुग के बीच में, वो दुनिया वालों को नहीं मालूम। दुनिया वाले बोलते ये कलयुग है, लेकिन हम कहते हैं कि ये संगम है। बाप कहते हैं ये नॉलेज अभी प्रायलोप हो जाएगा, सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सबसे ममत्व निकाल दो। ये यात्रा ही बहुत वंडरफुल है। इस यात्रा में शरीर से कहीं जाना नहीं होता है, आत्मा ही उड़कर परमात्मा के पास जाती है। बाबा कहते बाकी यात्राएं करके तो तुम कितने थक गए, इसीलिए बाबा कहते हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। मतलब सतयुग अभी दूर नहीं। पहले तुम स्वीट होम में जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना उच्च पाएंगे, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, फिर पारलौकिक बाप को क्यों नहीं याद करते? लज्जा नहीं आती? देखो बाबा क्या कहते हैं कि अगर शरीर के पिता को तुमको दिन में कितनी बार तुम उसको याद कर लेते हो, फिर तुम आत्माओं का पिता, पारलौकिक पिता जो तुमको इतना उच्च बनाता है, उसको भी तुम याद नहीं करते हो, उतना रिगार्ड नहीं रखते हो, मुरली नहीं सुनते हो। बाबा कहते लज्जा नहीं आती? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं हो, पारलौकिक बाप जिसने स्वर्ग का वर्षा दिया उसको तुम भूल जाते हो, फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बतला रहे हैं। बस बाबा आया कि आया। बाबा हमको अब ये शरीर भी नहीं चाहिए। बाबा बच्चे कहते हैं बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी तो मीठा है ना। आधा कल्प दुख में याद करते आए, बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं अगर हमारी मत पर चलेंगे तो। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो ना। देखो बाबा का प्यार। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमको इतना याद करता हूँ। मेरे पास शरीर नहीं है, लोन लेकर तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, फिर तुम मुझे भूल जाते हो। शांति सुखधाम में जाएंगे, मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा ना। तुम बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गया। वंडर है ना, आश्चर्य की बात है ना। कहते तो है हम बाबा को प्रॉमिस करते हैं, लेकिन दुनिया वालों को देखते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है, अपने लिए अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। सेकंड पॉइंट, पारलौकिक बाप
जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। ध्यान से सुनना, बहुत खूबसूरत वरदान है। कोई कहते ना कि मेरे बोलने से पता नहीं चलता है कि मैं आप लोगों को कितना याद करता हूँ, या मेरे भले बोलने से पता नहीं चलता है लेकिन मैं ऐसा हूँ। लेकिन बाबा कहते बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। सामने वाला बोलता है तो उसकी क्या भाव है और क्या भावना है। अगर हर बोल में शुभ भाव व श्रेष्ठ भावना है, आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, घृणा है कि भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, मतलब घृणा भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज्यादा होगा। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल से प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। स्लोगन, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।